सभी को जय गोश्वर। अध्याय 18 श्लोक 6। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तिताः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मताः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयाः। एक लड़का अपने पिताजी से अलग अलग सवाल करता था। बड़ा जिज्ञासु था। पूछता रहता था, पिताजी सूरज कैसे निकलता है, बारिश कैसे गिरती है, पेड़ों को फल फूल कैसे आते हैं। ये सारे जो सवाल है अलग अलग ऐसा करता रहता था। तो पिताजी एक ही जवाब देते थे कि बेटा ये तो अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसके कोई दिमाग में ही नहीं आता, अपने आप कैसे होता है। तो उसने क्या किया, एक कोरा पेपर लिया और पेंसिल कलर सब कुछ ले लिया और उसके बाजू में रख कर बैठ गया और ऐसा देखता रहता था वो कागज की तरफ। तो पिताजी ने देखा कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये लड़का ऐसा क्या बैठा है, ये कागज लेकर कलर लेकर पेंसिल लेकर ये ऐसा क्यों बैठा है। तो उन्होंने पूछा, बेटा 1 डेढ़ घंटा हो गया तू ऐसा बैठा है, ये कारण क्या है। तो उसने कहा कि पिताजी देख रहा हूँ कि ये कागज के ऊपर चित्र कब तैयार होता है। तो पिताजी ने कहा, तो चित्र ऐसे कैसे तैयार होगा, तुझे निकालना पड़ेगा। तो उसने कहा, ऐसे कैसे निकालना पड़ेगा, आप ही तो कहते हैं ना कि दुनिया में सभी जो भी कुछ है वो अपने आप होता है, तो ये कागज पे चित्र भी अपने आप होना चाहिए, इसलिए देख रहा हूँ कब तैयार होगा। पिताजी ने कहा, नहीं बेटा तुझे ही निकालना पड़ेगा। अगर ये चित्र अपने आप नहीं हो सकता है, इसको निकालने के लिए किसी की जरूरत है, तो ये दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है ये अपने आप कैसे हो सकता है। इसके पीछे एक शक्ति है, एक व्यवस्था है। आपको कहीं भी अव्यवस्था दिखाई नहीं देगी, सभी जगह सुव्यवस्थित सब कुछ चल रहा है। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिबा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्ता। कण कण में अणुरेणु में जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी सब जगह भगवान व्याप्त है और बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था नहीं हो सकती है। इतने सुंदर व्यवस्था है सृष्टि में, आप कहीं भी जाकर देखोगे तो आपको प्रसन्नता महसूस होगी। ये करने वाला कौन है,
सृष्टि में व्यवस्था दिखाई देती है, मतलब व्यवस्थापक तो आना ही चाहिए। बिना व्यवस्थापक तो व्यवस्था होती नहीं है। अगर वो सब जगह पे है तो फिर प्राप्त क्यों नहीं होता? पूजनीय दादाजी दृष्टांत समझाते हैं। एक गृहस्थ है, वो जंगल में गए। सभी जगह पर उन्हें हरियाली दिखाई दी। उन्हें प्यास बहुत लगी थी, तो उन्हें लग गया कि जिस प्रकार से सभी जगह हरियाली है, तो यहाँ पर पानी निश्चित होना ही चाहिए। बगैर पानी हरियाली हो ही नहीं सकती। तो पानी यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए वो सब जगह पर घूमने लगा। वो इस पेड़ के पास जाता, वो उस पेड़ के पास जाता, पर उसे कहीं भी पानी मिला नहीं। तब उसके मन में विचार आ गया, सभी जगह हरियाली दिखाई दे रही है पर पानी क्यों नहीं मिल रहा। इतने में उसे एक गृहस्थ मिल गया। उसने पूछा, भाई साहब, यह सब जगह हरियाली दिखाई दे रही है पर पानी क्यों नहीं मिल रहा? बहुत ढूंढा। इससे अच्छा होता कि मैं अगर आगे चलता जाता तो गांव मिल जाता और वहां पानी मिल जाता पीने के लिए। पर मैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमता ही रहा, कहीं भी पानी नहीं मिला। तब वो गृहस्थ कहते हैं, चलो मेरे साथ। वो तपस्वी थे। वो उनकी झोपड़ी में ले गए, वहां पर बिठाया, पानी पिलाया और उन्हें कहा कि आपने जो अनुमान किया वो सही है। इस पृथ्वी में पानी है, इसलिए तो सब जगह हरियाली दिखती है। पर ये जो पेड़ है, उनकी जड़ें पानी खींच कर ले सकती है। जमीन के भीतर से पानी खींच कर लेने का साधन इनकी जड़ें है, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें पानी प्राप्त करना है तो कोई दूसरी तरीका ढूंढना पड़ेगा, तभी पानी मिलेगा। तो फिर कुआं खोद डालो, फिर दोरी लाओ, बाल्टी लाओ और फिर पानी खींच कर निकालो तो पानी मिलेगा। तो हरियाली रहते हुए पानी है और वो मिलेगा ही, पर वो अलग तरीके से प्राप्त करना पड़ता है। उसी प्रकार ये दुनिया हंसती हुई, नाचती हुई दिखती है। सभी चेहरे हंसते नाचते दिखते हैं। वो किसके शक्ति से हंसते हैं, नाचते हैं? खुद के शक्ति से नहीं। इनके पीछे एक वैश्विक शक्ति है, और वो शक्ति देखनी है, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। जैसे जो पेड़ है उसकी जड़ें पानी खींच ले सकती है, वैसा इंसान अपने पैर के अंगूठे से पानी नहीं खींच सकता। उसके लिए पानी निकालने के लिए एक व्यवस्थित योजना करनी पड़ती है, और वो करने के बाद पृथ्वी के भीतर का पानी निकालना पड़ता है। सभी जगह हरियाली दिखाई दे रही है, इसलिए पानी है, समझ में आता है। वैसे ये दुनिया इतनी व्यवस्थित दिखती है, इसलिए इसके पीछे व्यवस्थापक सभी जगह पे वो है, इसमें कोई शंका नहीं। वो दिखता क्यों नहीं है? वो प्राप्त करने के लिए हमें कोई विशिष्ट योजना करनी है, और वो व्यवस्थित योजना का मतलब भक्ति है। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो बिना भक्ति पर्याय नहीं है, भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति एक वृत्ति है, भक्ति दिखावा नहीं है। भक्ति केवल कृति नहीं है, भक्ति एक वृत्ति है। भक्ति के दो प्रकार है, अंतर भक्ति और बहिर्भक्ति। अंतर भक्ति मतलब चित्त एकाग्रता, भगवान के पास अपना मन लेकर बैठे। हम भगवान को सब कुछ देते हैं, मन देते हैं क्या? घर में अगर भगवान के पास कोई बैठता है
तो आधा ध्यान घर के कार्यों पर रहता है। बच्चे की गाड़ी तो नहीं आ गई, स्कूल में भेजना है। व्यापार में आज ऐसा ऐसा होने वाला है, कल ऐसा ऐसा धंधा हुआ था। हमारे मन में कितने सारे विचार चल रहे थे, और ऐसे विचार को लेकर हम भगवान के पास बैठते हैं। हम भगवान को मन नहीं देते। फिर घंटे घंटों बैठने से भी कोई फायदा नहीं। भगवान कहते मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। मुझे मन अर्पण करो। मन मांगता है भगवान, और हम शरीर से ही बैठते हैं। इसलिए मन को अर्पण करने के लिए चित्त एकाग्रता है, इसे अंतर भक्ति कहते हैं। ध्यान करना है, भगवान के पास बैठना है, मन का रंग बदलना है, स्वार्थ का रंग निकाल कर निस्वार्थ का रंग लगाना है। मन का रंग बदल सकता है, बिना ध्यान मन का रंग नहीं बदलता। पूजनीय दादाजी कहते हैं, कैसे बदलेगा? इसके लिए कोई साबन है जो इसको लगाए? इसका रंग बदलने के लिए भगवान के पास बैठना पड़ता है। जैसा कोयला होता है ना, कितना काला होता है, उसको कोई साबुन लगाए तो भी वो साबुन काला हो जाएगा, पर कोयले का रंग नहीं बदलेगा। तो कब बदलेगा कोयले का रंग? वो जहां से आया उसे वहां डालेंगे तो कोयले का रंग बदल जाएगा। तो कोयला अग्नि में से आया है, अगर उसे अग्नि में डालते हैं तो देखो कोयले का रंग बदल जाएगा। उसी प्रकार हमारा मन है, जहां से आया वहां डाल दो। तो ये कहाँ से आया? भगवान ने दिया है। भगवान के पास आया है तो इसको भगवान के पास डाल दो। इसीलिए मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। मन अर्पण करो। इसलिए भगवान को जब मन अर्पण करते हो तो इसका रंग बदल जाता है। भोगों का रंग निकलकर भगवान का रंग लगने लगता है। वासनाओं का रंग निकलकर वासुदेव का रंग लगता है। और जिसे ये रंग लग गया उसे भगवान की प्राप्ति दूर नहीं। पूजनीय दादाजी कहते हैं, भक्ति करने लगो तो भगवान दूर नहीं, भगवान से मिलने देर नहीं, भगवान दूसरा नहीं। हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होने लगती है। इसलिए अंतर भक्ति करो, भगवान के पास बैठो, भगवान को मन दो। जो जितना मन से बैठता है उतना जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ध्यान करने बैठते हैं, पर ध्यान करने बैठना यानी केवल आंखें बंद करके भगवान के पास बैठना से ध्यान नहीं कहते हैं। वो मन से कितना जुड़ा है उसके ऊपर उसका जो ध्यान है वह आधारित है। मन से बैठना है। उसी प्रकार जो है बहिर्भक्ति है। पूजनीय दादाजी ने कहा, जैसे तू भगवान के पास बैठता है तो तू भगवान को बताएगा क्या बैठने के बाद? तूने जीवन में कुछ किया चाहिए, होना चाहिए तेरे पास, तो तू बताएगा, तो तू बैठ पाएगा ना। तूने कोई काम तेरे बॉस ने दिया है और वो तूने किया नहीं तो तू कौन से मुंह लेकर बॉस के पास आएगा? कुछ काम तो किया चाहिए ना। जब बॉस कहता है कि कलकत्ता जाकर तुझे कंपनी का काम करना है, मैं तुझे एरोप्लेन का टिकट निकाल कर वहाँ 5 स्टार होटल का रूम बुक करके वहां पर गाड़ी भी दिया है घूमने के लिए, तो जाकर वो काम करके आ। और ये आदमी जाकर कलकत्ता घूमकर आता है, रसगुल्ला खाता है, मजा करके आता है, तो बताओ ये बॉस खुश होगा? और ये आदमी मुंह दिखाई पाएगा? तो ये साधारण बॉस उसको काम नहीं किया तो कंपनी से निकाल देगा नाराज होकर। तो ये भगवान जो है
इसने 84 लाख का फेरा मारकर एक मनुष्य जन्म हमें दिया है, और इस मनुष्य जन्म में अगर भगवान का काम नहीं करेंगे, सिर्फ स्वार्थ का काम करेंगे, पूरी जिंदगी भर इसको भोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो क्या अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा? भगवान कहेंगे तूने तो सब कुछ किया, पर जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो इस लायक है ही नहीं। इसलिए भगवान के पास किस मुंह से हम जाएंगे? भगवान का काम करना है। भगवान का काम करना है मतलब भगवान की कृतज्ञता से, निस्वार्थता से प्रभु कार्य के लिए खींचना है। हमारी जो दहीली है घर की, वो पार करना है शुद्ध हेतु और प्रामाणिकता से भक्ति करने के बाद ही भगवान प्राप्त करता है, भगवान प्राप्त होता है। यह अंतर भक्ति और बहिर्भक्ति किस प्रकार करने की है, उसे स्वाध्याय कहते हैं। वो स्वाध्याय में समझ में आता है। कितना काम किया है हमने आज तक, कितने कृति भक्ति की है, आज तक कभी सोचा है? कितने लोग हैं जिनके पास हम बिना स्वार्थ निरपेक्ष भाव से गए हैं, बैठे उनके पास, प्यार से उनको भगवान की बातें की है। ये काम करने के लिए मनुष्य देह मिला है। प्रभु विन्मुख हुए लोगों को प्रभु सन्मुख करना है। केवल भगवान को हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, इसे भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति यानी एक वृत्ति है, मुझे कुछ करना है। माँ बाप को केवल नमस्कार करेंगे तो क्या उनके प्रति प्यार हो गया? अरे उन्होंने किया है, अब तेरी बारी है, अब तुझे कुछ करना है। तू घर बैठे उनको अगर पूजा पाठ करेगा, उनकी पैर धोएगा, उनको तिलक लगाएगा, आरती उतारेगा, तो वो भी कान के पीछे लगा देंगे। अब ये कितना हो गया? अभी तो तेरी जिम्मेदारी संभाल। तो यही जिम्मेदारी हमें भगवान के काम की उठानी है। केवल राम 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 करते बैठेंगे तो नहीं चलेगा। प्रभु राम कहेंगे कि भाई तुझे काम भी तो करना है। तो बहिर्भक्ति में काम करना होता है, घीसना पड़ता है। सभी ऋषि मुनि संत के आप चरित्र देखते हैं तो सभी घीसे हैं। घीसेंगे तो पवित्रता आएगी। पवित्रता ऐसे नहीं आती है। पवित्रता दो कारणों से आती है। प्रभु के लिए ये काया, ये देह अगर घिसा तो, और मेरे भीतर भगवान रहता है, इसका ज्ञान हुआ तो पवित्रता आती है। ये दो कारणों से पवित्रता आती है। महापुरुष का जीवन जो है पवित्र है। आज जो मानव है उसका जीवन संकुचित हो गया है। सालोमन ग्रैंडी का जीवन कैसा है वैसा हो गया है। सालोमन ग्रैंडी सोमवार को जन्म ले लिया, मंगलवार को धर्म की दीक्षा ले ले, बुधवार को शादी की, गुरुवार को बीमार हो गया, शुक्रवार को सीरियस हो गया, शनिवार को मर गया, रविवार को उसे दफन कर डाला। दिस इज द एंड ऑफ सालोमन ग्रैंडी। क्या इसे जीवन कहेंगे? अरे ये तो पशु जीवन है। ये ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मजा करो। ऐसे जीवन जीने के लिए मानवीय देह है, मनुष्य देह है। ये तो गधा और कुत्ता भी जी लेता है। इंसान को संसार करते हुए भगवान का लाडला बनना है और उसका प्यार पहचान कर उसे जो पसंद है ऐसा जीवन जीने के लिए है। खुद का जीवन पवित्र बनाना है और पवित्रता जीवन में लानी है तो प्रभु के लिए निरपेक्ष और निस्वार्थ घीसना पड़ेगा। प्रभु की कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी। मेरे में भगवान है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हुई तो जीवन में पवित्रता आती है। और वो निर्माण होने के लिए ही तो दादाजी ने त्रिकाल संध्या दी। जो सातत्य से पूजनीय दादाजी की रीति पद्धति से त्रिकाल संध्या करता है उसे भगवान का स्पर्श समझने लगता है, और फिर उसे समझ आने लगती है कि भगवान अगर मुझे उठाता है, मेरा भोजन पचाता है, मुझे सुलाता है, तो मुझे उसका काम करना जरूरी है।
भगवान का काम करने से पवित्रता आती है। केवल पानी छिड़क कर स्वच्छता आएगी, पवित्रता नहीं आएगी। स्वच्छता और पवित्रता, इसमें फर्क है। जो वेश्या होती है, उसकी जो साड़ी है वो स्वच्छ हो सकती है पर वो पवित्र नहीं है। पर माँ की साड़ी जो है वो साधारण हो सकती है, वो फटी हुई या मैली हो सकती है, फिर भी वो पवित्र है। क्यों? क्योंकि माँ हमारे लिए घीसी है। उसने हमें छोटे से बड़ा किया है, बहुत उसने हमारे लिए काम किया है। पर वो बाजू के घर का जो लड़का है उसके दृष्टि से पवित्र नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए घिसी नहीं है। वो खुद के लड़के के लिए घिसी है, इसलिए उसके लिए वो पवित्र बन गई। जो व्यक्ति जिसके लिए घीसता है उसकी नजर में वो पवित्र बनता है। तो फिर हम निस्वार्थता से भगवान के लिए अगर काम करते हैं, अपना शरीर घीसते हैं, तो हम भगवान की नजर में पवित्र बन जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष पूजनीय दादाजी भगवान के लिए घिसे हैं तो भगवान की नजर में पवित्र बन गए, लोगों के लिए पवित्र बन गए। उसी प्रकार हम थोड़ा भी अगर भगवान के लिए घीसते हैं तो भगवान को कितना खुशी हो जाएगी, उसके दृष्टि से हम पवित्र बन जाएंगे। इसलिए पूजनीय दादाजी ने हमें नियमित कृति भक्ति समझाई है। प्रति एकादशी, भाव फेरी, भक्ति फेरी, ये सब भगवान के लिए निस्वार्थ निरपेक्ष घीसने के लिए पूजनीय दादाजी ने हमें दिए हैं। दुनिया में आज तक 5000 साल से अगर आप इतिहास देखते हैं तो ऐसा कौन सा महापुरुष है बताओ कि जिसके जन्मदिन पर लाखों लोग बाहर निकलते हैं भगवान का काम करने के लिए, अपना टाइम, टिफिन और टिकट निकाल कर गांव गांव में जाते हैं। है कोई ऐसा एक व्यक्ति? एक पूजनीय दादाजी छोड़े तो मुझे बताओ दुनिया में कौन सा आदमी है जिसके जन्मदिन के लिए लोग खुद के घर से निकलते और बाहर जाते हैं? कोई भी नहीं है। आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता है कि जन्मदिन के वक्त एक एक हफ्ता, 8 8 10 10 दिन लोग अपना सब कुछ घर दार छोड़कर गांव गांव में जाते हैं भगवत गीता को लेकर, वेद उपनिषदों के विचार लेकर। गरीब से अमीर, भारत से अमेरिका तक स्वाध्याय परिवार खुद चलकर जाता है गांव गांव में और भगवान का विचार समझाता है। केवल पूजनीय दादाजी ही ऐसे एक महापुरुष है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और दूसरा कोई है तो बताओ आप। आपको दुनिया का सभी प्रकार का ज्ञान है, एक आदमी सामने रखो जिसका जन्मदिन के दिन मनुष्य गौरव दिन कहलाते हैं और सारे लोग घर से बाहर निकलकर निस्वार्थ हेतु से गांव गांव में जाते हैं। ये क्रांति नहीं तो क्या है? दादाजी ने जीवन में पंचरंगी क्रांति निर्माण की है। आध्यात्मिक, भावनिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, इसे पंचरंगी क्रांति कहते हैं, जो भगवान कृष्ण ने बताई है। ये क्रांति पूजनीय दादाजी ने की है। ऐसे ही लोग, लाखों लोग थोड़ी घर से बाहर निकलते हैं, खुद चलकर जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, दूसरों के जीवन में प्रभु विचार देकर खुशियां मनाते हैं और अपना भाग्य समझते हैं कि हम घर से बाहर निकले, पूजनीय दादाजी ने कुछ किया है, इसका ही तो वो परिणाम है। बाकी जगह बुलाना पड़ता है, यहाँ लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है। यहाँ लोग अपने आप निकलते हैं, दिल से निकलते हैं। आज भी हम लोगों को अगर कहे कि आपको जाना है 500 किलोमीटर दूर, तो हम बिना सोचे घर से बाहर निकलेंगे। ये कौन सी प्रेरणा है, कौन सा उत्साह है? यही तो पूजनीय दादाजी की शक्ति है। और ये समझने के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है कि पूजनीय दादाजी ने ऐसा किया क्या है जो आदमी सब कुछ छोड़कर निकल जाता है। कैसे पागल लोग बनाए दादाजी ने।
और लोग भी हमें पागल कहते हैं। अरे आप कैसे पागल है, काम धंधा है कि नहीं आपको, सब छोड़कर यहाँ पर आ गया, हमें डिस्टर्ब करने दोपहर हमारे दरवाजे की बेल बजाते, हम तो आराम कर रहे थे, ऐसा बोलते हैं लोग। और दादाजी कहते हैं कि पागल कहने लगे तो समझ लो कि आप भगवान के लाइन में आ गए, भगवान के परिवार में आप शामिल हो गए। क्योंकि भगवान भी तो पागल है, जो किसी आ, बुरे इंसान को भी सब कुछ दे देता है। अच्छा आदमी ने भी अगर खेती में एक दाना डाल दिया तो उसके भी 100 दाने मिल जाते हैं उसको। और किसी गलत आदमी ने, जो भगवान को गालियां देता है, उसने भी अगर कैसा किया तो उसको भी एक दाने के 100 ही दाने देता है। इसको तो पागल ही कहेंगे, सबको देता है। तो फिर हमें भी तो पागल बनना पड़ेगा। और दुनिया पागल कहने लगती है, तब समझना कि हम भगवान के रास्ते से जुड़ गए हैं। तो यही पागलपन निर्माण होना चाहिए। जो पागल बन जाता है काम में, वही सक्सेस होता है। कोई भी काम करो आप, भौतिक काम करो या आध्यात्मिक काम करो या सामाजिक काम करो, उसके पीछे पागल बनना पड़ता है, तभी आदमी को यश मिलता है। वैसे भक्ति में भी पागल बनना पड़ता है। जो आदमी सोच के करता है वो तो व्यवहारी होता है, कि अभी अगर स्वाध्याय को जाऊंगा तो धंधे में कितना नुकसान होगा, भाव फिरी के लिए निकलूंगा तो कितना सारा नुकसान हो जाएगा। अरे तू व्यवहारी व्यापारी आदमी, तू नहीं कर पाएगा ये। भगवान के काम में व्यापार नहीं, व्यवहारी नहीं रहना पड़ता है, घीसना पड़ता है, घीसते समय पागल बनना पड़ता है। इसलिए दादाजी ने जो सिखाया है, बहिर्भक्ति और अंतर्भक्ति, स्वाध्याय करने के बाद अपने आप पता चलता है कि ये कैसे करना है। इसलिए दादाजी कहते हैं, जोश में नहीं होश में काम करो। आया हुआ व्यक्ति 6 महीना साल भर स्वाध्याय की बैठक पर बैठे, उसके बाद काम करे, अभी नहीं। अभी केवल आपको सुनना है, बैठना है। उसके बाद कितना संयम दादाजी ने रखा है, कभी किसी को आज जोश का उत्साह का इस्तेमाल नहीं किया। कैसे काम किया होगा दादाजी ने। समय हो गया है, आज हम यही रुक जाते हैं। आज नया स्तोत्र का एक पहला मंत्र लेते हैं, कौपिन पंचक स्तोत्रम। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो, भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्ताः। अशोकवन्ता करुणैकवन्ता, कौपीनवन्ता खलु भाग्यवन्ता। जय गुरु।